हेलो फ्रेंड, वेल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच में लास्ट परसों 23 जुलाई को जो टीईटी बिहार टीईटी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। और इस सेक्शन में मैं गणित तथा विज्ञान का सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ का। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू क्या होगा। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब का 8 और 3 क्यूब का 27, तीनों को ऐड करेंगे 27, 8 प्लस 1 36 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 2/3 x y, b इक्वल टू 9/10 x² y², c इक्वल टू 5/3 x³ y³ आप देखोगे 2/3 एंड 5/3 को मल्टीप्लाई करोगे 10/9 हो जाएगा, और 9/10 और 10/9 कट के 1 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर xy x² y² x³ y³ हो गया, और x³ इंटू y मतलब x6 और y4। तो ऑप्शन ए इसका x6 y4 ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की कितनी सममित रेखाएं होती है। सममित रेखा वो होता है उस रेखा को सममित रेखा कहते हैं जिसके ड्रॉ करने पे उसका वर्ग का मिरर इमेज बन जाए, मतलब उस आधा पार्ट का मिरर इमेज दूसरे पार्ट में हो। तो हम इस तरह अगर वर्ग पे 4 रेखाएं, 2 डायगोनल और 2 भुजा के बीचों बीच अगर हम रखते हैं तो टोटल 4 रेखाएं होती है जो कि वर्ग में सममित रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू 6 और ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 63 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। ए प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, इस दोनों में से हम ए और बी कॉमन लेंगे। तो ए बी अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें से a प्लस बी हो जाएंगे और प्लस ए प्लस बी। फिर फाइनली a प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस 1 हो जाएगा, और ए बी प्लस 1 मतलब ए बी 6 प्लस 1 7। तो आपका फाइनली आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 9। अगर a प्लस बी इक्वल टू 9 आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 81, और हमें ए बी पता है 6, तो 6 2ab हो जाएगा आपका 12, और 81 माइनस 12 आपका हो जाएगा 69। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 48 है। यदि उनमें एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 48 में अगर हम 36 को ऐड करें तो आपका 84 हो जाएगा, और ये 84 प्लस में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 84 और माइनस 36 ऐड करेंगे तो वो दोनों को का मतलब योगफल 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ये संख्या दिया गया है और इसके माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा गया है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और उसको हम जितनी संख्या है उसे डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका 5.071 आ जाएगा। और माध्यिका क्या करते हैं कि सबको हम आरोही क्रम में सजाते हैं, और जो मिडिल टर्म होगा उसको हम लेते हैं। तो मिडिल टर्म आपका आता है 5.02। तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो आपका जाता है 10.091 आ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी आयत की क्षेत्र x वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा।
लंबाई y सेंटीमीटर, क्षेत्रफल x सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी x y y। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें देख ले 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, तो ऑप्शन सी इसका 2y प्लस 2xy, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के आयतन 216 सेंटीमीटर है तो इसके फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन 216 है तो इसकी एक भुजा हो जाएगी आपका 6 सेंटीमीटर, तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के 30 किनारे हैं, 12 फलक है तो इसके बहुफलक के शीर्ष क्या होती है। तो इसका एक फार्मूला है बहुफलक और क्या कहते हैं फलक और किनारे के बीच में निकालने के लिए। ये फार्मूला ये है कि v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। v मतलब हो गया शीर्ष, f मतलब फेस मतलब फलक, माइनस ई मतलब एज मतलब किनारा। तो आप इन सब पे फार्मूला पे अगर वैल्यू रखेंगे तो आपका v प्लस शीर्ष आ जाएगा आपका 20, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए एक आयत किस प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। ऐसे प्रश्नों ऑप्शन ए इसका हो जाएगा चिंतन के अवसर देना। गणित प्रयोगशाला गतिविधियों को कराया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों रचनात्मक और संकलनात्मक दोनों प्रकार के आकलन हेतु, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का उद्देश्य गणितीय अवधारणाओं की समझ तथा उनको अनुप्रयोग सीखना, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा ऐसे प्रयोग करते हैं और उसके बाद फाइनली वो निष्कर्ष निकालता है कि इतना इक्वल टू इतना होगा, मतलब ये फार्मूला होगा। तो यह निष्कर्ष निकालने का जो तरीका है उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की चरण विधि की चरण नहीं है। समस्या को बोलकर सुनना इसके मतलब विधि के चरण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों को एक ऐसा योग जिनका योग ऋणात्मक हो। यह प्रश्न, पूर्णांक क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका योग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह मतलब क्या कहते हैं चिंतनपूर्ण, इसमें ऑप्शन में इसमें पूरी तरह से डाउट है और इसका मतलब ऑफिशियल आंसर आने का वेट करना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से बंद अंत वाला प्रश्न या फिर चिंतनपूर्ण प्रश्न हो सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल आंसर का इंतजार करना चाहिए इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कंठस्थ करना। ये आपके गणित में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में जोर दिया जाता है हल, ऑप्शन डी इसका सही होगा। हल के चरणों तथा प्रणाली पे जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पाठ्यक्रम के रूपरेखा 2008 के अनुसार बच्चों क्या सीखते हैं। इसमें यह है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक जीवन के अनुभव द्वारा। खत्म कर एक बच्चा -5 -3 = +8 लिखता है, तो इसका क्या कारण, गलती का कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों को पूर्णांकों के गुणनफल की अवधारणा समझ नहीं है। मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन एक बार ऑफिशियल आंसर का भी वेट करना चाहिए इसके सही आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,50,255 को अंकों में लिखा जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से साहचर्य नियम कौन सा है।
तो साहचर्य नियम के अनुसार ये 2+3, ये ब्रैकेट इधर ब्रैकेट रहते हैं, मतलब दोनों इक्वल होता है उसके बाद भी, तो ये साहचर्य नियम का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण संख्याओं के लिए योग वैकलन गुणन कर्म विनियम है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो संख्याओं के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 31 to 37। 31 to 37 के बीच में 32, 33, 34, 35, 36 सारे भाज्य संख्या हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह की सैर के लिए 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना आरंभ करते हैं तो तय की गई दूरी 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, इनमें से न्यूनतम मतलब क्या मतलब डिस्टेंस होगा कि फिर से पूरे कदमों एक साथ मतलब तय करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद आपका आता है तीनों के एलसीएम निकालने के बाद आता है आपका 8400 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 तथा 3 से भी विभाजित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, योग पर गुणन का वितरण नियम कौन सा है? वितरण नियम इसमें आपका सी जो है, ऑप्शन सी, इसमें क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। तो ऑप्शन वितरण के नियम का फॉलो भी हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या संग्रह द्वारा पूर्णांक दर्शाते हैं? पूर्णांक क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर पूर्णांक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समानुपात में है? 2, 6, मतलब 2 तिये 6, 4 12, 4 तिये 12। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, -13 का योज प्रतिलोम क्या है? योज प्रतिलोम मतलब जितना अगर माइनस है तो उसका प्लस, प्लस है तो उसका माइनस। तो ऑप्शन सी 13 + 13 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1/8 तथा 7/8 के मध्य निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 1/8 और 7/8 के बीच में आपका जो नंबर है 1/2 नंबर, हाफ नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा।